शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। कमरा गुलाब के महक से महक रहा था। रिया बेड के बीचों बीच बैठी थी, भारी लाल जोड़े में लिपटी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाजा अचानक खुल गया। समीर हाथ में दूध का गिलास लिए कमरे में आया। वह रिया के पास बैठा और गहरी सांस लेकर बोला, ओह, आखिरकार ये भारी शेरवानी और रिश्तेदारों की फौज से जान तो छूटी। वैसे रिया, तुम इस भारी लहंगे में दुल्हन कम किसी राजा की चलती फिरती तिजोरी लग रही हो। रिया ने घूंघट के अंदर से ही मुंह फुलाकर कहा, मजाक मत मुड़ाइए। इस तिजोरी का वजन जानते हैं कितना है? 15 किलो है। ऊपर से मेरी सैंडल की हील इतनी ऊंची थी कि मुझे लग रहा था कि मैं कुतुब मीनार पर खड़ी हूँ। पैर अकड़ गए थे मेरे। समीर हंसते हुए और पास आ गया। लाओ, मैं घूंघट उठा देता हूँ, भारी वजन का एक हिस्सा तो कम हो जाएगा। जैसे ही समीर ने घूंघट उठाया, रिया का चेहरा देखकर उसकी चीख निकल गई। अरे बाप रे, ये क्या? रिया ने आंखें तरेरी। क्या हुआ? भूत देख लिया क्या? समीर अपनी हंसी रोकते हुए बोला, भूत नहीं, पर तुम्हारी बाईं आंख की नकली पलक आधा उखड़कर नीचे लटक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी आंखों पर कोई मकड़ी बैठी हुई है। रिया ने तुरंत शीशा की तरफ देखा और चिल्लाई, हाय दैया, ये पार्लर वाली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। समीर मुस्कुराया और उसे एक टक निहारने लगा। बड़ी सुंदर लग रही थी। रिया शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर समीर बोला, अरे बाबा, आंखें तो खोलो। ऐसा लगता है जैसे हम जबरदस्ती तुमसे शादी करके आए हैं। रिया ने तुरंत आंखें खोली और नकली गुस्से में कहा, जबरदस्ती नहीं तो क्या? विदाई के वक्त हम रो रो कर हमारी हालत ख़राब थी और आप वहाँ खड़े होकर आराम से रसगुल्ले खा रहे थे। मैंने सब देख लिया था। समीर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने दूध का गिलास रिया की तरफ बढ़ाया। अच्छा बाबा सारी, चलो अब ये शगुन का दूध पियो और गुस्सा थूक दो। रिया ने मुंह फेर लिया। मुझे नहीं पीना, इसमें मलाई है, मुझे मलाई से नफरत है। समीर ने फिर एक नई चाल चली। ओ अच्छा भैया, ठीक है। हमें नहीं पता था कि मेरी दुल्हन बहादुर नहीं है, पर यहाँ तो मलाई से डर गई है। ठीक है, मैं अकेला ही इसे पी लेता हूँ। रिया ने तुरंत गिलास समीर के हाथ से छीन लिया। देखिए, मैं डरती किसी से नहीं हूँ, तुमसे तो और भी नहीं डरती हूँ। उसने आधा दूध पिया और गिलास समीर की तरफ थमा दिया। बाकी आप पी लीजिए, अब पता चलेगा कि कौन बहादुर है जब हम दोनों के बीच की लड़ाई शुरू होगी। कैसी लड़ाई? अरे वही लड़ाई जिसके लिए आप बेताब हैं। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? अरे हाँ जी, आप बड़े भोले हैं क्या? आपको कुछ पता ही नहीं है कि आज रात आप हमारे साथ क्या करेंगे? जब शादी नहीं हुई थी तब तो आप व्हाट्सएप पर उसकी फ़ोटो भेजते थे। ऐसी ऐसी फ़ोटो भेजते थे जिसे मैं देख करके आश्चर्य हो जाती थी। और आप आज भोले बन गए हैं, जैसे कुछ जानते ही नहीं हैं। वाह, हमको नींद आ रही है, चलिए हम सोने जा रहे हैं। फिर रिया अपनी भारी ज्वेलरी उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके गले का हार का हुक बालों में उछल गया। वो उसी में फंस गया। बाद में वह दर्द से करा उठी, उफ, ये नहीं निकल रहा है। समीर और उसके पास आया और बोला, लाओ मैं मदद कर देता हूँ। जैसे ही समीर की उंगलियाँ रिया के गर्दन को छुई, रिया के पूरी शरीर में एक हरकत शुरू हो गई। एक सिहरन सी दौड़ गई उसमें। समीर ने बड़े आराम से उलझे हुए बालों को निकाला और हार उतार दिया। रिया ने शीशे में समीर को देखा और धीरे से कही, थैंक यू, लेकिन ध्यान रखिएगा इन उंगलियों को और आगे मत बढ़ाइएगा, उसमें मत डाल दीजिएगा। किसमें? अरे उसमें जिसके लिए आप परेशान हैं। घबराइए नहीं, थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, मिल जाएगा वो चीज़। इसी का तो मुझे वर्षों से इंतज़ार था रिया। समीर ने उसके कंधों पर हाथ रखा और झुककर उसके कान में कहा, वैसे बिना इन भारी गहनों के तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, और वो चीज़ कितनी सुंदर होगी उसका तो अभी अंदाज़ा ही नहीं है। रिया का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने बात बदलते हुए बोली,
और तकिया मार कर कहा, ज़्यादा मक्खन मत लगाइए। चलिए बेड के बीचों बीच एक तकिए की दीवार बना दीजिए, मुझे नींद बहुत आ रही है। समीर ने तकिया वापस रिया की तरफ फेंक दिया और हंसते हुए बोला, दीवार? कैसी दीवार? अपनी ही पत्नी से दूर रहने के लिए मैं कोई दीवार नहीं बनाने वाला। और वैसे भी ये कमरा मेरा भी है और वह चीज़ भी मेरी है। अब उस पर पूरा अधिकार है जिसका मुझे लालच है। रिया ने कंबल को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तो ठीक है, आधा बेड मेरा है। अगर आप अपनी लाइन से इस तरफ आए तो सीधे नीचे गिरेंगे। समीर बेड पर लेटा हुआ मुस्कुराते हुए बोला और रिया का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। रिया ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर समीर की पकड़ बहुत मजबूत थी। समीर ने बेहद प्यार से कहा, अंदर की लाइन हम पार नहीं करेंगे जब तक तुम्हारी इजाज़त नहीं होगी। वो लाइन बड़ी सुंदर है, बस इस नए सफ़र में हमेशा तुम्हारा हाथ थाम कर चलना चाहता हूँ। क्या इसकी इजाज़त है? रिया की सारी नोक-झोंक गायब हो गई। वह शर्माने लगी। उसने मुस्कुराकर समीर के हाथों को थोड़ा और कसकर दबा दिया और अपना सिर उसके कंधों पर रख दिया। फिर उसने सारी बाउंड्री हटा दी। अब दोनों एक दूसरे से इस तरह से मिल गए कि पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई और एक दूसरे में समाये हुए थे और पूरी सुहाग रात उनकी बड़ी सुनहरी थी। अगर दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको और अच्छी कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।